हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, डी फार्मा बंद होने वाला है। बहुत लोग इससे परेशान है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट जिन लोगों ने डी फार्मा कर लिया है या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि डी फार्मा के लिए अब क्या होगा। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिए, संपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों, डी फार्मा जो होता है वो एक फार्मेसी कोर्स है जो पीसीआई कराती है। अब 2 साल का ये डिप्लोमा है। इसको करते कौन लोग हैं? वो लोग करते हैं जिन लोगों को लाइसेंस चाहिए होता है, वो एलिजिबल हो जाए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, उनको लाइसेंस मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसको ये लोग करते हैं जिनको मेडिकल स्टोर खोलना है। अब इसमें दो साल का एक होता है डी फार्मा, एक होता है 4 साल का बी फार्मा। बी फार्मा बैचलर डिग्री होती है और डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। अब जो है पीसीआई जो है इस कोर्स को लेकर का ये नया ये बहुत ज्यादा पुराना कोर्स नहीं है। डी फार्मा एक नया कोर्स है, पीसीआई इसको कराती है। क्या करते हैं कि डी फार्मा कर लेते हैं, उसके बाद लाइसेंस मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। एग्जिट एग्जाम इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। एग्जिट एग्जाम को आप देंगे, उसको पास करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। आप उसके बाद एलिजिबल होते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप तभी कहलाएंगे जब एग्जिट एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, अच्छी बात है, इसके बहुत फायदे हैं, होना भी चाहिए। पर प्रॉब्लम यह आ रही है कि बहुत सारे नियम इन्होंने बना दिए हैं। क्या कर दिया है कि 3 पेपर ये करा रही है पीसीआई। 3 पेपर, 150 प्लस 150 प्लस 150, यानी 150 का एक पेपर, 150 का दूसरा, 150 का तीसरा। ठीक है, पहली बात तो ये 3 पेपर नहीं होने चाहिए, पेपर एक होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर एक और कंडीशन इन्होंने डाल दी है। क्या डाल दी है कि आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी आपको 75 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके 74 भी आते हैं, 74 नंबर भी आते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसी के चलते क्या हुआ है कि अभी जो बीटअप में 40% बच्चे फेल हो गए और नए फॉर्म की डेट नहीं आ रही है। अगर नए फॉर्म की डेट नहीं आ रही है तो फॉर्म कैसे भरेंगे? और नए फॉर्म की फीस भी बहुत ज्यादा है, 6000 से 7000 तक फीस है। देखिए, डी फार्मा जैसे डिप्लोमा मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, एमबीबीएस बीएमएस करने के पैसे नहीं होते, तो वो मेडिकल फील्ड में घुसना चाहते हैं और कैसे ना कैसे करके वो फीस का अरेंजमेंट करके छोटा मोटा डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, जिससे कि मेडिकल स्टोर वगैरह अपना खोल लेते हैं। तो पीसीआई को इतनी फीस नहीं रखनी चाहिए। 6 से 7 हजार रुपए दोबारा फीस भरनी पड़ेगी नए फॉर्म आने की। अब अक्टूबर में जो एग्जाम हो रहे थे वो भी पोस्टपोन हो गए। डी फार्मा के अक्टूबर में जो एग्जाम हो रहे थे, पीसीआई ने उसे पोस्टपोन कर दिया। ये सारी चीजें देखते हुए क्या लगता है कि फार्मा खत्म करनी चाहती है पीसीआई, फार्मा करवाना ही नहीं चाहती है, बच्चों को अब डी फार्मा करना ही देना नहीं चाहती, या फिर पीसीआई से ये सब मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि कभी फॉर्म नहीं आ रहे, कभी पोस्टपोन हो जा रहा है, कभी एग्जिट एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। यानी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं जो फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं। तो आपको चाहिए क्या? पीसीआई को चाहिए इतनी बड़ी काउंसलिंग है कि एक मैनेजमेंट बनाए, गाइडलाइंस बनाए, जिसके अकॉर्डिंगली सारे बच्चे चलें। फार्मा जो लोग कर रहे हैं परेशानी ना हो, सारी चीजें मैनेज करके चले। ये सारी चीजें ठीक नहीं है कि कभी फॉर्म नहीं आ रहे, कभी पोस्टपोन हो जा रहे हैं, आप इतनी इतनी कंडीशन डाल रहे हैं बच्चों पे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको एक मैनेजमेंट बनाना चाहिए और 3 पेपर की जगह 1 पेपर कराना चाहिए। आपको कुछ कंडीशंस कम करनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को देख करके लगता है या तो पीसीआई से मैनेज नहीं हो पा रहा है या फिर पीसीआई डी फार्मा को खत्म करना चाहती है। अब बात आती है जिन लोगों ने डी फार्मा कर लिया है उनका क्या होगा। देखिए, घबराने की और डरने की बात नहीं है। डी फार्मा जिन लोगों ने कर लिया है, तो पीसीआई मान लीजिए डी फार्मा खत्म करने जा रही है, तो आप लोगों को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगी। जिन लोगों का डी फार्मा हो गया उनको भी एग्जिट एग्जाम क्लियर करवा के रजिस्ट्रेशन देके तभी इस कोर्स को बंद करेगी, या फिर जैसे भी अपना मैनेज करेगी, पर बीच रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ेगी। क्योंकि पीसीआई बहुत बड़ा एक बोर्ड है, पीसीआई बहुत बड़ी काउंसलिंग है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब एग्जिट एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जिट एग्जाम 100% होकर ही रहेगा। इस भूल में ना रहे कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, एग्जिट एग्जाम होगा, 100% होगा। तो दोस्तों, ये थी एक न्यूज जो कि आपको देना बहुत जरूरी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देते हैं दवाइयां, बीमारियां, डिजीज, क्लिनिकल टिप्स, मेडिकल साइंस की जानकारी, मेडिकल कोर्स की जानकारी। तो प्लीज बी सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।